नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज जो मेरा विषय है वो है हर्पीज ज़ोस्टर, जिसको मकड़ा भी कहते हैं या शिंगल्स कहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग अफेक्टेड रहते हैं वर्ल्ड वाइड। तो इसके बारे में नॉलेज होना हर एज ग्रुप के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोग स्किन से रिलेटेड, नेल से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हर्पीज ज़ोस्टर बीमारी एक वायरल इन्फेक्शन है। ये वही वायरस है जो कि चिकन पॉक्स को भी कॉज करता है, वैरिस्ला ज़ोस्टर वायरस। अगर आपको बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है, जिसे हम छोटी माता बोलते हैं, या आपकी एक एज ग्रुप के बाद आपको ये प्रॉब्लम हुई है, तो चांसेस हैं कि वही वायरस आपके शरीर में डॉर्मेट कंडीशन में बैठा रहेगा। यानी कि उसके जो हुए थे तो साइन एंड सिम्टम, जो फीवर थे, पानी के बुलबुले ऐसे निकले होंगे शरीर पे, वो ठीक हो गए, लेकिन उसका जो वायरस था वो डॉर्मेट कंडीशन में आपके शरीर में बैठा हुआ था और किसी कारणवश वो फ्लेयर अप हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो वो शिंगल्स यानी कि हर्पीज ज़ोस्टर को कॉज कर सकता है। कभी कभी हमने देखा है कि हर्पीज ज़ोस्टर के साथ साथ लोगों को छोटी माता यानी चिकन पॉक्स भी एक साथ निकल आ जाता है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या है, किन में ये बीमारी कॉमनली देखने के लिए मिल जाती है। तो पहला है जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि वीक इम्यून सिस्टम है। जैसे किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी को कैंसर है, किसी को HIV है, या किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो उनमें कंडीशन ज्यादा कॉमनली देखने के लिए मिल जाती है। दूसरी वजह होती है एज ग्रुप। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो चांसेस हैं कि आपको हो सके। स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से, खान पान में गड़बड़ी की वजह से, इल हेल्थ की वजह से, किसी प्रकार के ट्रॉमा की वजह से भी ये कंडीशन आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। ये बीमारी कंटेजियस होती है, यानी कि फैल भी सकती है एक से दूसरे इंसान में। बहुत आसानी से तो नहीं फैलती, लेकिन फैल सकती है। इसलिए अगर ये आपको हुआ है तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि ये हर्पीज ज़ोस्टर आपको हो रहा है। तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है जो आपको 3 दिन से पहले स्टार्ट हो जाता है दिखना या फील होना। अगर आपको हल्का सा बुखार आ रहा है या बुखार बढ़ घट रहा है, आपको शिवरिंग सी हो रही है, चिल्स फील हो रहे हैं, आपको हेडेक हो रहा है, आपको फोटोफोबिया, आपको धूप से इरिटेशन हो रही है आंखों में, आपको थोड़ा अपसेट सा रह रहा है आपका स्टमक, तो ये कंडीशन हो सकती है कि आपको हर्पीज ज़ोस्टर हो रहा है। या शरीर के किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, जैसे हो सकता है सर के एक पार्ट में, हेड के एक पार्ट में, हो सकता है शोल्डर के एक पार्ट में, थाई के एक पार्ट में, आपको हल्का सा नमनेस फील हो रही है, कुछ चल रहा है, कुछ काट रहा है ऐसा फील हो रहा है, या रुक रुक के दर्द हो रहा है, तो ये इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं हर्पीज ज़ोस्टर के। और उसके बाद एकदम से हम देखते हैं कि 2-3 दिन के बाद पानी के बुलबुले से निकल आते हैं, जिसमें काफी तीखा आपको पेन हो सकता है, नमनेस फील हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकती है, इचिंग हो सकती है, यानी कि उसमें घाव भी बन सकता है। पानी का बुलबुला सा बना है तो उसमें से आपको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, वो एरिया में स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, चमड़ा बिल्कुल लाल पड़ा हुआ है, आपका मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गया, आप इजीली काम भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत एरिया पेन करता है। तो ये जो है ये हर्पीज ज़ोस्टर के सिम्टम्स होते हैं। हर्पीज ज़ोस्टर में याद रखिए कि 3 दिन के अंदर अंदर दवाई करना अति आवश्यक है। अगर आपने 72 घंटे के अंदर दवाइयां नहीं करी तो बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसा पहला कॉम्प्लिकेशन है वो है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, जो सबसे कॉमनली देखने के लिए मिलता है। इसमें होता क्या है कि जिस जगह पे आपको मकड़ा यानी हर्पीज होता है, वहां का एरिया में बहुत दर्द बना रहता है। वक्त के साथ वो जो ठीक भी हो जाएगा, पर वक्त हो सकता है 6 महीना हो, 1 साल हो। इसलिए ऐसा कॉम्प्लिकेशन ना आए, उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हर्पीज का ट्रीटमेंट विदिन 3 डेज हमें ले लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हर्पीज ज़ोस्टर हरदम एक डायरेक्शन में यानी कि एक एरिया में ही क्यों होता है, पूरे शरीर में क्यों नहीं फैलता है। जब भी आपके शरीर में ये वायरस का आउटब्रेक होता है तो ये हरदम एक नस पे, एक नर्व पे अटैक करता है। नस को हम कैसे समझ सकते हैं, एक ट्री की ब्रांचेस के फॉर्म में, टहनियों के फॉर्म में समझ लीजिए। मान लेते हैं अगर वो आपके फेस पे, नेक की तरफ आया तो यहाँ पर टहनियां हैं, तो उस वो टहनियों पे यानी कि उस नर्व्स पे वो अटैक करता है, फिर वहां पर वो स्वेलिंग क्रिएट करता है। तो ये एक डायरेक्शनल होता है, ये एक लाइन में आपको देखने को मिलता है, जिसको डर्माटोमल
एरिया हम बोलते हैं, तो वो एक लकीर में आपको देखने के लिए मिलेगा। और वहीं पर फिर वो सूजन भी करता है, वो प्रिकिंग पेन भी करता है। बाद में वो जब ठीक होता है तो वो एरिया इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका होता है कि जिसको हम बोलते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, यानी कि वहाँ पर पेन रुक रुक के हमें होता रहता है, जिसके लिए फिर मेडिसिन चलती हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, आप इसका इलाज कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आपको पता चल गया है कि हर्पीस के सिम्टम्स है तो आप अपने स्किन डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको इमीडिएटली कुछ मेडिसिन पे रख देंगे। जैसे जो पहला मेडिसिन होता है वो है एंटीवायरल ड्रग्स, एसाइक्लोविल या वेलासाइक्लोविल। वेलासाइक्लोविल हम लोग प्रेफर करते हैं, 1 ग्राम TDS 7 डेज के लिए लिख देते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें जो दर्द है वो माइल्ड टू सीवियर हो सकता है, तो दर्द के हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे पैरासिटामोल दे दिया, ब्रूफिन दे दिया, ट्रामाडोल दे दिया, ऐसा कोई भी आपकी कंडीशन के हिसाब से हम लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसमें जो पानी के बुलबुले से बनते हैं उसको कभी भी फोड़ के पिचका के नहीं निकालना चाहिए, लेकिन उसको वॉश जरूर करते रहना चाहिए ताकि जो उसमें स्कैब फॉर्मेशन हो रहा है वो हटता रहे। तो इसमें पैरोबार साबुन, बेंजाइल पेरोक्साइड आपको ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ में कभी कभी इसमें टी बैक्ट क्रीम यानी कि एंटीबायोटिक क्रीम को भी हम यूज करने के लिए पेशेंट को देते हैं। नसों के लिए हम प्रीगैबाएम गोली डाल देते हैं ताकि नसों में जो पेन है वो भी समय के साथ ठीक हो जाए, या वो आए ही ना, यानी कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलॉजी की कंडीशन ही ना है, उसके लिए हम नसों की दवाई पहले ही पेशेंट को ऐड ऑन कर देते हैं। अगर सूजन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आंखों में भी सूजन आ गई है, तो हम इसमें स्टीरॉइड्स, ओरल पिल्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है, तो इसमें हम एंटीबायोटिक्स ओरल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया का हमने बात की थी, ये कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उसमें हम लोग पेन के लिए नर्व ब्लॉक दे देते हैं, स्टीरॉइड के इंजेक्शन देते हैं, कैप्सिसिन का एक स्ट्रिप आती है या क्रीम आती है, हम वो ऐड कर देते हैं, या लिडोकेन जेली आती है जो नमनेस क्रिएट कर सकती है, उसको हम लोग पेशेंट में ऐड कर देते हैं ताकि उसका जो पेन है वो लंबे समय तक आपको परेशान ना करे। आज के डेट में इसमें हम देख रहे हैं कि इसके लिए वैक्सीन भी आ गई है, तो जिसकी भी एज 50+ है तो उसमें शिंग्रिक्स नामक वैक्सीन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 2 शॉट्स होते हैं, जो पहली बार आपको लगाया जाता है और दूसरा लगाया जाता है 2 से 6 महीने के अंदर। तो जिसकी भी एज 50+ है, जिनको ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनका शरीर बहुत वीक रहता है, जिनकी एज ज़्यादा है, उनको ये शिंग्रिक्स नामक वैक्सीन को यूज़ कर लेना चाहिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।